तो अब हाउ टू डिटरमिन अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले रूल्स वो ये है कि कन्वर्ट मास इन ग्राम ऑफ reactant into mole, कन्वर्ट मास इन ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट कर दे। सबसे पॉइंट यह है, अब देखिए डिटरमिन द मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द given mole of reactant, given mole of reactant से मोल ऑफ प्रोडक्ट को मालूम कर दे। थर्ड नंबर पे द reactant which gives least mole of product, the reactant which gives least mole product is considered as a limiting reagent, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट है कि सबसे पहले आपने मास इन ग्राम ऑफ रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट करना है, फिर आपने डिटरमिन करना है मोल ऑफ प्रोडक्ट को फ्रॉम द गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट, और फिर आपने रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट इज कंसीडर एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा या लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर दो। F 10 ग्राम हाइड्रोजन react with 10 ग्राम ऑक्सीजन to form H2O। अब देखिए ये स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं है, स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी के अलावा है। तो सबसे पहले आपने इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये आपके पास है, ये आपके पास क्वेश्चन के लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले फार्मूला है मोल के लिए, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2 है, और इसका जो ग्राम मास है वो 10 है। तो यहां से आपके पास आता है 5 मोल। अब दूसरे नंबर पे मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 है, और जो ग्राम मास है वो 10 है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं कि 10 और इसको डिवाइडेड बाय 32, और ये इक्वल हो जाएगा ये इक्वल होता है 0.3125 मोल के। तो ये 0.315 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो पॉइंट्स है कि कन्वर्ट मास इन ग्राम
ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल। तो हमने जो गिवन मास है उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया। अब हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे करना है कि देखे नंबर 2, मोल ऑफ रिएक्टेंट से अब आपके पास है हाइड्रोजन 2 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल और इससे 2 मोल H2O बनता है, H2O बनता है। तो देखिए सबसे पहले यहां से हम एक्सप्लेन करते हैं कि 2 मोल इक्वेशन से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। अब अगर गिवन, ये जो गिवन है 5 मोल, तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। तो देखिए मोल ऑफ वाटर, ये देखिए क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस क्वेश्चन मार्क के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको हम कहते हैं ज़रबे चिल्ली पाई। 2 को क्वेश्चन मार्क के साथ तो 2 नीचे, और ये 5 2 के साथ तो ये 10, और इससे वापस आता है 5। अब हमने यहां से मालूम करना है, यहां से मालूम करना है कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है, ये देखिए वो प्रोड्यूस करता है क्या, वो प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके पास 0.3125 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, सो इट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस करेगा, इसको हमने अभी देखना है कि कितना प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहां आपके पास है मोल ऑफ H2O। तो अब देखिए ये आपके पास है 2 इंटू 0.3125 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां आपके पास बन जाता है क्या, मोल ऑफ H2O। तो अब देखिए ये जो मोल ऑफ H2O है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई 0.3125 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, और इसका आंसर मिलेगा 0.625 मिलता है। तो देखिए ऑक्सीजन से कम मोल प्रोडक्ट बनता है और हाइड्रोजन से ज्यादा मोल प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपके पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहां देखिए ये जो यहां पर जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन वो एक्सिस रिएजेंट है। तो ये देखिए अगर आपके पास ऑक्सीजन 10 ग्राम हो और हाइड्रोजन भी 10 ग्राम हो, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। हां, सिंपल ट्रिक भी हमारे पास मौजूद है, और अब हम उस सिंपल ट्रिक्स की तरफ जाते हैं जिसके थ्रू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनएमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएजन विद इन सेकेंड। तो वो वाला फार्मूला अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, मिटा दूं, चलो मिटाते हैं। अब देखिए, अब आपके पास है
आपके पास है क्वेश्चन के 4 मोल हाइड्रोजन है एंड 8 मोल ऑक्सीजन है, तो इसमें आप फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। ये देखिए, इसमें आप फाइंड आउट कर दे लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं आपको लीस्ट वैल्यू के बारे में बताना चाहता हूं। लीस्ट वैल्यू देखे, लीस्ट वैल्यू किसको कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहां पर नंबर ऑफ गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट के गिवन मोल। तो अब देखिए लीस्ट वैल्यू, अगर हम लीस्ट वैल्यू हाइड्रोजन के लिए मालूम करना चाहे तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख के कि आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको मैं बार बार लिखना चाहता हूं इसलिए कि ये रिएक्शन या ये इक्वेशन जो है वो सिंपल है, तो इसलिए मैं H2O का इस्तेमाल करता हूं। अदरवाइज आप जर्नल रिएक्शंस भी आप ले सकते हैं। तो देखिए लीस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन वो आपके पास 4 है, और इसका कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो आपके पास 2 है, तो इससे वैल्यू आती है 2। और ये जो आपके पास लीस्ट वैल्यू ऑक्सीजन की है, तो अब देखिए ऑक्सीजन की जो लीस्ट वैल्यू है, तो ऑक्सीजन आपके पास 8 मोल है, सारी ऑक्सीजन आपके साथ बिल्कुल 8 मोल है, और यहां आपके पास कोएफिशिएंट 1 है, तो इससे आता है 8। अब देखिए लीस्ट वैल्यू किससे आ गई है? हाइड्रोजन। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है, ये देखें इससे वैल्यू कम आ गई है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है या रिएक्टेंट है। और ऑक्सीजन जो है ये एक्सिस रिएजेंट है या रिएक्टेंट है। देखिए अब ये वाला, अब अगर मैं इस वैल्यूज को और चेंज कर दूं तो देखिए अगर आपके पास हाइड्रोजन 4 मोल है और ऑक्सीजन आपके पास 2 मोल है, तो अब देखते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो अब देखिए इस सूरत में हम दोबारा आपको लिस्ट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन 4 मोल है और हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट वो 2 है, और आप इसको काट दो तो इससे आता है 2, और ऑक्सीजन जो है 2 मोल है और उसका कोएफिशिएंट 1 है और इससे आता है 2, तो दोनों जो है एट अ टाइम खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 2 मोल के साथ ये 1 मोल मिलता है, तो इसके 4 मोल के साथ ये 2 मोल मिलते हैं, तो इसमें एक भी लीस्ट वैल्यू नहीं है, लिहाजा ये दोनों इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट नहीं है। अब देखिए अगर मैं हाइड्रोजन को 4 मोल लगा दूं और ऑक्सीजन को 1 मोल लगा दूं, 1 मोल ऑक्सीजन, उस सूरत में आपके पास मोल लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट कौन सा होगा? तो देखिए आपके पास हाइड्रोजन 4 मोल, जबकि कोएफिशिएंट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है तो वो कोएफिशिएंट 2 है, तो इससे आता है 2, और ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इससे आता है 1। तो इस सूरत में आपके पास ऑक्सीजन ये लिमिटिंग रिएजेंट है
और हाइड्रोजन जो है वो एक्सिस, हाइड्रोजन एक्सिस रिएजेंट है। अब देखिए, अगर आपको एक चीज ग्रामों में दे दे और दूसरा मोल में दे दे, देखिए सपोज आपको बता दे, आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि 8 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल या फिर 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस सूरत में आप लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम कर दे। तो देखिए तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, एनएमडीकेट का भी है और ईटा का भी है। देखिए आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन है, ये 4 मोल है, तो आपने इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन वो 1 मोल के बराबर है, तो आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितने मोल के बराबर होता है? तो देखिए आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के, तो आपके पास 8 ग्राम हाइड्रोजन कितने मोल के बराबर होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into 8 डिवाइडेड बाय आपके पास है 2, तो ये काट दो, इससे आता है 4। 2 के मुकाबले में ये हाफ होता है 1, तो 8 के मुकाबले में ये 4 ही हो जाता है। तो इस सूरत में आपने ग्राम, हाइड्रोजन के ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया। तो अब हाइड्रोजन के मोल हो गए 4 और ऑक्सीजन के मोल भी 4 हो गए। तो अब आपके पास लीस्ट वैल्यू उसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है। क्या कि आपके पास मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 है और कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो काट दो, इससे आता है 2। और लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो मोल है वो 4 है और यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, तो इससे आता है 4। तो लीस्ट वैल्यू हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन यहां लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस रिएजेंट है। अब बेटा थोड़ा मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा जो है वो आपके पास प्रोडक्ट होता है। देखिए सपोज हमारे पास, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि रिएजेंट और ये रिएक्टेंट में क्या फर्क है, तो ये थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूं। देखिए आपके पास है रिएक्टेंट, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन आपस में मिलके इसने H2O बनाया, ये H2O बना। अब ये देखिए ये आपके पास है केमिकल रिएक्शन, ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल चेंज लाता है। ये देखिए केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज, ये फार्मूला, ये देखिए ये फार्मूला चेंज को कहते हैं, जिसमें फार्मूला चेंज हो। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O, तो फार्मूला में चेंज आ गया है। तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब इन दोनों में से ये देखें, इन दोनों में से ये रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये जो है ये इसमें, अब ये इसमें प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट जो है वो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। इनिशियल सब्सटेंस होते हैं बिफोर
बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले इनिशियल सब्सटेंस है, और प्रोडक्ट जो है वो फाइनल सब्सटेंस होते हैं, फाइनल सब्सटेंस। ये फाइनल सब्सटेंस है। और क्या, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। अब देखिए इसमें जो अटैकर होता है, वो जो अटैक करता है, जो अटैक करता है, जो अटैक करता है वो रिएजेंट होता है। रिएजेंट जिस पे अटैक होता है, ऑन विच अटैक टेक्स प्लेस, अटैक अकर, जिस पे अटैक होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये सबस्ट्रेट है। देखिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सबस्ट्रेट किसको कहते हैं। सपोज हमारे पास ये मीथेन है, ये मीथेन है, और मीथेन के हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट में जिसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की जाती है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और जिसके थ्रू स्टडी की जाती है उसको हम रिएजेंट कहते हैं। तो देखिए मीथेन, ईथेन, यहां पर क्लोरीन मिलता है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन मिलता है। तो अगर ब्रोमीन मिलता है, आयोडीन मिलता है, फ्लोरीन मिलता है, तो ये रिएजेंट है। उसमें हम देखते हैं कि ये देखिए चेंज होता है। देखिए होमोलाइटिक फिशन होता है, यहां पर होमोलाइटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनता है, यहां पर भी होमोलाइटिक फिशन होता है और यहां फ्री रेडिकल बनता है। होमोलाइटिक फिशन से मुराद है द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एज सच ईच एटम गेन इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। अब देखिए इसमें ये इसके साथ मिलके आपको क्या देगा, CH3 देखे फ्री रेडिकल, और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल के साथ मिलके HCl, और ये फ्री रेडिकल इस क्लोरीन के साथ मिलके CH3Cl बनाता है। तो देखिए ये दोनों रिएक्टेंट है, और ये जो है ये आपके पास क्या नाम है, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। अगर हम अल्कीन की केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं तो अल्कीन सबस्ट्रेट है। अगर अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो अल्काइन सबस्ट्रेट है। अगर हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी के तो अल्कोहल सबस्ट्रेट है, और जिसके थ्रू स्टडी करते हैं उसको हम रिएजेंट कहते हैं। और यहां पर अगर हम कहें तो हमें तो पता ही कि ये अटैक करता है या वो, तो जो अटैकर होता है वो रिएजेंट है, जिस पे अटैक होती है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। और इसमें ये देखिए ये केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि फार्मूला में चेंज आता है। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।